चलो ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना। ठीक है यार, सो स्टार्ट करें। डन। सो हमने कल नेब बेस की बात करी थी। नेब बेस किस पे डिपेंडेंट है? प्रोबेबिलिटी बेस मॉडल, दैट इज बेस थ्योरम, है ना। व्हाई इट्स कॉल्ड नेब बेस? वी टूक assumption ना, data has to be, feature has to be independent, that is the assumption in naive bayes। यही इसमें assumption है, उसको ध्यान रखना है assumption को। ठीक है, डन। ओके, अब देखो चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि मान लो जैसे बता रहा हूँ वैसे ध्यान से देखते जाओ। प्रोग्रामिंग करेंगे तो अलग तरह से करेंगे, अभी बस जैसे बता रहा हूँ वैसे बस समझने की कोशिश करो ऐसे, ठीक है। देखो, मान लो एक डेटा है और जिसके अंदर कितने भी फीचर हो, हमें नहीं मतलब, ये टारगेट है और टारगेट में सपोज 3 क्लास है, 0 1 2 0 0 1 2, 3 ही क्लास है, दैट इज 0। हमारा जो टारगेट है उसमें तीन तीन क्लास है, क्या है? ठीक है, मे भी क्योंकि क्रिकेट मैच का है। सो 0 मतलब इंडिया विन करेगी, 1 मतलब मान लो पाकिस्तान विन करेगा, और 2 मतलब मान लो बांग्लादेश। ठीक है, इन तीनों देशों का डेटा पड़ा हुआ है। मतलब फिलहाल तो जो ये डेटा है वो प्रिडिक्शन नहीं है, ये तो है कि जब जब जहां जहां 0 है इसका मतलब इंडिया विन की है, जहां जहां 1 है वो पाकिस्तान विन किया है, और जहां जहां 2 है वो बांग्लादेश विन किया है। दैट मैच डिपेंड्स ऑन सम फीचर। ठीक है, वो जो मैच है, जो 0 1 2 है, जो इंडिया विन किया है या पाकिस्तान विन किया है या फिर बांग्लादेश विन किया है, वो कुछ फीचर्स पे डिपेंड किया है। मान लो फीचर नंबर 1, मैच कहाँ पे खेला गया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। जिस कंट्री में खेला था ऑटोमेटिकली उनका 10% तो ऐसे इंक्रीमेंट हो जाता है, लोग बाहर हल्ला कर सकते हैं, तो होता ना एक एनर्जी डेवलप होता है। तो मान लो आप मैच हो रहा है, तो जैसे 0 है जहां जहां, डेफिनेटली वो इंडिया में हो रहा होगा मैच। अरे वेटी माई पॉइंट। तो वो तो रेयर केस है ना कि अगर इंडिया मैच हो इंडिया हार जाए, मतलब रेयर मतलब कि आई एम टॉकिंग 40% चांस होगा, 60% चांस होगा इंडिया जीत जाएगी। और भी बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, बस ये भी एक पैरामीटर हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लोकेशन इज वन पैरामीटर। सपोज जस्ट आई एम, ऐसे में क्यों ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि आपको यह सबको पता है, सब लोग मैच देखते हैं थोड़ा बहुत, है ना, तो इसलिए मैं ऐसा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो लोकेशन हो सकता है एक पैरामीटर। ठीक है, पहला पैरामीटर लोकेशन, कहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, दूसरा पैरामीटर क्या है, कितने बैट्समैन खेल रहे हैं, है ना, वो जो बैटिंग करते हैं। ठीक है, मान लो किसी में 6 खेल रहे हैं, किसी में 9 खेल रहे हैं, किसी में 5, तो उनकी भी अपनी एक हो सकता है प्रोबेबिलिटी हो कि 5 खेलने पे ज़्यादा जीतने के चांस है और 2 खेलने पे कम जीतने के चांस है, 3 खेलने पे भी कम जीतने के चांस है ना। तो मे बी दैट वी डोंट नो। बॉलर मे बी कितने बॉलर खेल रहे हैं उस मैच में, कितने ऑलराउंडर खेल रहे हैं, मे बी दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कितने बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वी आर नॉट गिविंग सम स्पेशल नेम, मैं बस सिंपल सा डेटा लेने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब कोई क्रिकेट का बहुत अच्छा नॉलेज वाला होगा तो यहाँ पर बहस ना करे। हाँ, क्या? हाँ वही कह रहा हूँ कि अब ज्ञानी लोग कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस इसी को मानिए, ठीक है। मतलब क्रिकेट का ज्ञान जबरदस्ती ना दें यहाँ पे, ठीक है। तुमको नहीं कह रहा हूँ, लोग देंगे इसलिए कह रहा हूँ। तो ऐसा ज्ञान देना मत शुरू करें, बस समझे इसको। मान लो यही चारों फीचर से हम बताने वाले हैं कि हमारा मॉडल में इंडिया विन करेगा मैच, पाकिस्तान करेगा या बांग्लादेश करेगा, ठीक है। और ये पुराने मैच का डेटा पड़ा हुआ है, जब इंडिया विन की थी तो कितने मैच खेल रहे थे बांग्लादेश पाकिस्तान, ठीक है, बात समझ में आ गई। दिस इज द डेटा ऑलरेडी अवेलेबल विद अस, एंड यूजिंग दिस डेटा वी हैव टू बिल्ड अ मॉडल, और वी आर गोइंग टू यूज नेब बेस्ड मॉडल फॉर दिस। क्लियर? ये सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है? सुपरवाइज्ड है। क्यों? क्यों? टारगेट अवेलेबल है, ठीक है। रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है? क्लासिफिकेशन है, ये कैटेगोरिकल डेटा है ना। अब ठीक है, क्लासिफिकेशन हम तो क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं? वेरी गुड, कल ही बात करी तुम लोग यार, कल की भी बात याद नहीं रखते हो। नेम बेस यूज कर सकते हैं, डिसीजन ट्री कल ही तो बात करी थी, सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज कर सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी यूज कर सकते हैं, वैसे ही बाइनरी के लिए होता है फिर भी कर सकते हैं। और हाँ, केएनएन कर सकते हैं,
सारा डिस्कस किया था ना हमने कल, तो इसमें से कोई सा भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ, हाँ इसमें एसपीएम भी, हाँ अभी क्या करेंगे हम लोग सिर्फ एनबी की बात करेंगे, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं। दरवाजा खोल दो यार, दरवाजा। धन्यवाद यार, जाओगे फिर लाने ना? ठीक ठीक, डन। किसी को दिक्कत नहीं ना? कहने का मतलब ये है कि अभी इसलिए हम केवल एनबी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि ये क्यों नहीं यूज किया, ये कि है ना, तो ये सब नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं ये सब चीज़ें। पहला पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एनबी, ठीक है। तो इसीलिए हम एनबी यूज करेंगे इसमें। चलो, प्रॉब्लम समझ में आ गई? प्रॉब्लम क्या है अपने पास? डेटा समझ में आ गया? लेट्स ट्राई टू बिल्ड द मॉडल फॉर दिस डेटा। अपने को प्रॉब्लम क्लियर है ना? नाउ वी हैव टू बिल्ड द मॉडल। मॉडल इज ऑल्सो क्लियर, वी हैव टू यूज नेम बेस। अब देखो क्या होता है एक्चुअली, हाउ कैन वी डू दिस? वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्लास। क्लास कौन सा पहला है? जीरो, ठीक है। जीरो क्लास गिवन डेटा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी वन गिवन डेटा एंड वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी टू गिवन डेटा। और जो सबसे ज्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वही प्रिडिक्शन कर देंगे। देयर इज नो लर्निंग अप्रोच ना, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग प्रोबेबिलिटी। सो वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, जो बेटर होगा वही हमारा रिजल्ट होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? कल ये भी बात करी थी नहीं वाला प्रोबेबिलिटी को, क्या बोलते हैं इसको? बेस थ्योरम ना, कल ही बात करते ना बेस थ्योरम, दिस इज बेस थ्योरम। सो इफ आई गोइंग टू यूज दिस बिकम लाइक डेटा गिवन जीरो प्रोबेबिलिटी जीरो डिवाइड बाय डेटा। देखो प्रोबेबिलिटी डेटा गिवन वन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी वन गिवन प्रोबेबिलिटी डेटा, और अगेन तीसरा प्रोबेबिलिटी डेटा। ये फॉर्मूला कल ही मैंने डिराइव कराया था ना, तो किसी को दिक्कत हो तो बोल, तो कल की रिकॉर्डिंग देख ले। आई बात समझ में? है ना? गिवन कर दिया। हमें क्या करना है इसमें, तीनों प्रोबेबिलिटी निकाल के कंपेयर करना है, कौन बड़ा है। हमें प्रोबेबिलिटी से मतलब है क्या? वैल्यू से मतलब हमें तो कंपेयर करना है जो बड़ा सबसे बड़ा। ध्यान से देखो एक चीज, अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, क्या मेरे फाइनल रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा? है? नहीं पड़ेगा ना? आप समझ रहे हो क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? क्यों? हाँ, मजे में बोल दिया हाँ। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? फॉर्मूला, फॉर्मूला है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो, देखो ना यार, तुम तो बजरंग दल वाले हो, तुम देखो ना ढंग से, मतलब ज्ञानी ना बजरंग दल इज लाइक। क्यों भाई बताओ, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्या सेम है? 10 और 10 डिवाइड बाई 2 सेम है। 10 को 2 से भाग दो 5 हो जाएगा भाई, सेम कैसे है? चुप रहो तुम, बताओ जी आप। तो पूछना पड़ेगा ना, नहीं पता तो। ऊपर से कह भी रहो हाँ समझ में आ गया। नहीं नहीं तुमने, बोलो जोर से बोलो क्या? बहुत बढ़िया। हमें प्रोबेबिलिटी चेक थोड़े करनी है, हमें तो इसकी वैल्यू चेक करनी है ना। तो अगर यहां पर देखो 10 जो है वो 3 से बड़ा है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो भी ये बड़ा ही रहेगा ना। बराबर नंबर से डिवाइड करोगे तो बड़ा ही रहेगा ना यार। हमें तो सबसे बड़ा नंबर चेक करना है कि नहीं? तो हमें प्रोबेबिलिटी से कोई मतलब ही नहीं ना, हमें तो कंपेयर करना है तीनों के अंदर। आया समझ में? नहीं आया? आया सर आपको? क्लियर? अरे यार बजरंग दल वाले तो थोड़ा सा इसलिए नहीं बोला, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, जस्ट आस्किंग। अगर आपको नहीं आ रहा है तो पूछो ना आप लोग कि नहीं आ रहा है,
वो तो चेहरा देख के समझ में आ गया था कि नहीं आ रहा है, बस ऐसे झट्टे हाँ कर रहे हो, तो मैंने पूछना शुरू कर दिया। और देखो 1 2 3 लोगों से पूछा, चौथे ने आंसर बताया, तीनों लोग नहीं बता रहे हो और तीनों आगे बैठे हो, तो बोलो ना कि नहीं समझ में आ रहा है। ऑफलाइन मैंने का फायदा क्या करे, ये भी नहीं पूछ सकते तो। ऑनलाइन वाले तो फिर भी डरते हैं पूछने से पहले। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब हम नीचे वाले टेबल हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी डू लाइक दिस, विल टेक डेटा गिवन 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, डेटा गिवन 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, डेटा गिवन 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ठीक है, अब कोई बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगा? 1 भाई, 1/3। कैसे जोड़ा है, कैसे निकाला है, बोलिए बोलिए कैसे निकाला? टोटल फोर्थ ईयर ना, प्रोबेबिलिटी वीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो पास हुई होगी। बोलो जी कोई भी पी आप 0 की वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कोई बताए, ओपन है ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बताए। यही है दिख रहा है जो सामने, उतना ही है। बहुत बढ़िया, सही है। देखो इधर यार, यहां पे देखो 0 कितने बार आया है, 1 2 3, तो 3 डिवाइड बाई टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 3/7 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना होगा, 1 2 3, अगेन 3/7 है क्या, 1 1 भी 3 बार ही है, नहीं 1 2 बार है शायद, और 2 भी 2 बार है, 2 4 7, ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी। तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। इवेंट 3 नहीं है, इतना मतलब सोचोगी तो उस हिसाब से थोड़ा ना हो जाएगा। इंटरव्यू में ऐसे बोलोगे मैंने सोचा नहीं था इसलिए जो बता रही हूँ यही सही है, ऐसा तो नहीं बोलोगी ना। ठीक है, एनीवे डन, क्लियर, ठीक है, अभी समझ में आ गया सभी को। सो समझ में आया भाई आपको सर, आया? आपको समझ में आ रहा है? आप तो डीए वाले हो, डी डीए का बैच तो बनने वाला है, तो एमएल कुछ समझ में आ रहा है ना? बस ठीक है, बढ़िया है। देखो इधर अब रह गया सवाल, इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अभी अलग चैलेंज है ना। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पहले वाले को देखो, पी डेटा गिवन 0 क्या है, मतलब पी एक तो हमारा था लोकेशन, एक क्या था जी, बॉलर बैट्समैन, एक था बॉलर, यही था ऑलराउंडर, ये 4 फीचर थे गिवन 0, है ना। अब आएगा नेब का एजेंसम, नेब ने क्या बोला है? आपस में इंडिपेंडेंट फीचर, आपस में इंडिपेंडेंट, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, लोकेशन गिवन 0 है ना, लोकेशन गिवन 0, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉलर गिवन 0 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बैट्समैन था पहला, दूसरा तीसरा बॉलर था, गिवन 0 मल्टीप्लाई ऑलराउंडर गिवन 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी ऑफ 0 से, ये आएगी पहली प्रोबेबिलिटी। ऐसे फिर 1 के लिए हर जगह 0 की जगह 1 हो जाएगा, और 2 के लिए हर जगह 0 जगह 2 हो जाएगा, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फिर कंपेयर करेंगे सबसे बड़ा कौन है और उसी को प्रिडिक्शन देंगे। आया समझ में, नहीं समझ में आई बात? नहीं आ रही पूछो ना, नहीं आ रही तो हाँ हाँ समझिए, ओके। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटीज, यहां मतलब यहां तक सबने लिख लिया, अभी दिख रहा है बाद में समझ में नहीं आएगा लिख लो, तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी।
ऑनलाइन में यार किसी को डाउट है? एनीवन इन ऑनलाइन जिसको डाउट है? आशीष क्लियर है? वर्षा, अच्छा वर्षा करते रिपीट अभी। क्या चीज रिपीट करे बताओ वर्षा। ये पूरा, ये वाली ठीक है। देखो यार सब लोग, फिर से बता रहा हूँ ना, वो एक पूछ रही ना लड़की। देखो यार वर्षा सही से, प्रोबेबिलिटी, मान लो हमने ये निकाला है वर्षा, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। डेटा गिवन जीरो, है ना, इसको कैलकुलेट करना है। अब डेटा के जब डेटा में टोटल 4 फीचर है। लोकेशन, बैट्समैन, बॉलर एंड ऑलराउंडर। सो आई एम राइटिंग लाइक लोकेशन, बैट्समैन, बॉलर एंड ऑलराउंडर गिवन जीरो। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर, हाँ थैंक यू यार, अगर ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस, है ना। बात समझ में आ रही है? कल ही हमने इस बारे में डिस्कशन किया था, मतलब हम सॉल्व कर सकते बट कॉम्प्लेक्स बहुत हो जाएगा, है ना। कल किया था ना इस बात को डिस्कशन। तो इसलिए हमने माना कि क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है। और ये किसने माना था? नेव ने, हम लोगों ने कहा मांगा था कुछ भी। हम लोग की इतनी मतलब हो गई कि हम मॉडल चेंज कर देंगे। देखो इधर, प्रोबेबिलिटी लोकेशन गिरो जीरो, बी गिवन जीरो, क्योंकि हम इसलिए अलग कर पा रहे हैं कि हमें पता है कि ये जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट है। और पता है रियलिटी में इंडिपेंडेंट होता नहीं है, ठीक है। इसीलिए नेप बेस को ना, अगर तुम देखो कई बुक में ना इडियट लिखा रहता है, हाँ? बहुत अच्छी बुक्स देखोगे तब, सिंपल बुक्स में नहीं, है ना। इडियट मतलब समझते हो? हाँ, इडियट लिखा रहता है, यही कह रहा हूँ। हम्म? इसमें इतना गंभीर क्यों हो गया, मैं समझ में नहीं आ रहा। बोला हूँ लिखा रहता है, छोड़ो समझना, इस पे ज्ञान ध्यान दो, इक्वेशन पे। और जिस पे ध्यान नहीं देना आता है उस पे क्यों ध्यान देते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि सारे फीचर आपस में क्या हो, डिपेंडेंट हो। मतलब इंडिपेंडेंट हो सकता है डिपेंडेंट हो, लेकिन आप नेम बेस लगा रहे हो तो आप मान के चल रहे हो कि इंडिपेंडेंट है, तो ठीक नहीं है ना। इसीलिए मैं बोला कुछ बुक्स में उसमें एडिट लिखा रहता है, ठीक है। कहोगे तो दिखा दूंगा बुक, मेरे पास है, बहुत महंगी महंगी बुक्स हैं वो सब। चलो छोड़ो ये सब बातें, इधर देखो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? टारगेट मैडम, ये 0 1 लिखा तो है, रिपीट क्या करूं इसमें? अरे इसको छापना नहीं है, ये इक्वेशन छापो, इसको थोड़ा छापना है। इसका क्या करोगी तुम? बस इक्वेशन लिखो, ठीक है, डन। टारगेट तो 0 1 कुछ भी बना लो, ऊपर लिख लो, क्या दिक्कत है। डन। ऑनलाइन में सभी लोगों ने लिख लिया? कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा अभी तक ऑनलाइन में? सबने लिख लिया? जो लोग मस्त सो रहे हैं थोड़ा सा हाथ को कष्ट दें, यस नो लिखें जरा।
बहुत बढ़िया सचिन कुमार बहुत बढ़िया। देखना वो हमेशा रहे आपके पास, कहीं डिलीट ना मार दो, फिर फोन कर दोगे रात में कभी। अरे रात को क्यों फोन करते हो तुम लोग यार, दिन में कर लिया करो जिसको डाउट है। तुम्हें नहीं कह रहा भाई, कोई करता है, मुझे क्या पता, कोई भी इतने बच्चों से कोई भी कर देता है रात को। रात को फोन मत किया करो यार 10 बजे के बाद। आ हाँ करते, वो तो मैं उठाता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं नंबर दिया हूँ ना सबको कि पूछ मैसेज कर सकते हो, कॉल। 10:30 11 बजे कॉल कर देते हैं, क्या मतलब है यार। ठीक है बट, ठीक है कुछ कर नहीं सकते। कई बार बच्चे फंस जाते हैं ना, तो उनको लगता है इसका सोल्यूशन अभी मिल जाएगा ना तो हमारा पाइथन पूरा क्लियर हो जाएगा, और अब ये सोल्यूशन अभी नहीं मिला तो पूरा पाइथन डूब जाएगा। तो उनको अभी चाहिए होता है सोल्यूशन, तुरंत अभी कॉल करते हैं, अभी बताओ सर, क्यों नहीं बताओगे, अभी बताओ। एक आध दो है भाई। ठीक है, इस बैच में भी है एक कोई एमएल का। चलो यार ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम, करिए फ़ोन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया अपना कंप्लीट डन। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मैं पार्ट वाइज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर, क्योंकि मैं पूरा बता दूँ ना कि क्या चल रहा है तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो ये मैं सोचो क्या चल रहा है, बस देखते रहो जो चल रहा है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा क्या चल रहा है, तो बस अभी जो चल रहा है चुपचाप देखो, इसको समझो जो समझा रहा हूँ, मॉडल मत जाओ। चलो एक चीज़ की बात करते हैं। मान लो तुम्हें कैलकुलेट करना होता प्रोबेबिलिटी बॉलर गिवन जीरो, ठीक है। चारों करोगे तभी तो मल्टीप्लाई कर पाओगे। बहुत टफ काम हो गया फिर वापस से, है ना, वापस से टफ काम हो गया, आसान नहीं बचा। तो इसीलिए अगर तुम देखोगे तो लोग कहते हैं गॉसियन नेब बेस। सिंपल नेब बेस कोई नहीं बोलता, क्या बोलता है, ऐसे गॉसियन नेब बेस, ठीक है। इसका मतलब दे आर यूजिंग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन सबको पता है। अब देखो यार, जिसने डीए नहीं किया ना उसको तो यहाँ चैलेंज आएगा, जिसने स्टैटिस्टिक नहीं पढ़ी है उसको थोड़ा चैलेंज आएगा, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक का पार्ट है, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ध्यान से देखते रहना। देखो, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो उसी को बोलते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हम नेब बेस को बोलते हैं गॉसियन नेब बेस, क्योंकि गॉसियन की हेल्प लेंगे इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने में। गॉसियन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एफ ऑफ एक्स अगर बोले तो होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। एक्स है डेटा, म्यू है मीन, और सिग्मा है वेरिएंस, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ना, जो डीए में करते होंगे वहां पर स्टैटिस्टिक में, ठीक है। और जो डीए करके आएंगे उनका ऑलरेडी पता है डिटेल में, ठीक है। तो ये हो गया, इसी से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हर फीचर का हर फीचर का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा हमें, ओके। हर फीचर का, हर लेबल के साथ, फिर समझो, हर फीचर का हर लेबल के साथ। आया बात समझ में, क्या क्या समझ में आया, बोलो जरा। किसका मीन कैलकुलेट करेंगे, किसका मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन समझते हो, मीन मतलब डिवाइड वैल्यू आती है क्या। तुम तो कॉमर्स वाले हो ना, ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो फिर। प्रोबेबिलिटी मीन एक ही चीज है भैया, मीन और ये सब समझना है तो डीए की क्लास अटेंड करें, ठीक है। थोड़ा सा डीए का भी आनंद उठाएं, केवल एमएल से काम चलता नहीं है, ठीक है। मॉडलिंग पढ़ना है, थोड़ा स्टैटिस्टिक भी पढ़ना पड़ता है। क्या होता है मीन, मीन क्या होता है जी, चलो तुम्हें नहीं पता होगा। मीन क्या होता है, एवरेज होता है यार, क्या यार एवरेज होता है, मीन मतलब एवरेज भाई। 100 लोगों का एवरेज इज मीन ना, मीडियम होता है वाला सोचने वाली बात होती। और तुम तो ऊपर से बीकॉम वाले हो, तुम्हारे लिए तो क्या है सब दाएं हाथ तक खेल है। अच्छा बीसी हो, कंफ्यूजन हो जाता है यार, पता नहीं बीकॉम में कोई है ना इसमें, कोई नहीं है क्या, अच्छा पाइथन में है तब। तुम बीसी वाले हो ना, तुम दोनों, अच्छा तुम नहीं, तुम 12th में क्यों हो ना कॉमर्स, तक यही तो कह रहे हो, मतलब बीकॉम ने कॉमर्स तो किया है ना तुमने।
ट्वेल्थ 11 12 में तो पढ़ा होगा मीन मोड वेरिएंस वगैरह, तो फिर इतना भी दिमाग कमजोर नहीं है हमारा यार, यादाश्त सॉरी। देखो यहाँ पे, तो देखो मीन होता है भाई एवरेज वैल्यू, ये हमें निकालनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, देखो मैं शॉर्ट करवाता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, कोई मीन से कितना डेविएट कर रहा है। अगर दोनों को डिटेल में जाना है तो स्टैटिस्टिक में जाना पड़ेगा, छोड़ो डिटेल में नहीं जाएंगे। अब डेटा की बात करते हैं। डेटा यहाँ पे है, मान लो ये कॉलम नंबर 1 है। कौन सा कॉलम नंबर 1 का क्या नाम था, लोकेशन है। तो ये नहीं कि लोकेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा नहीं। अब टारगेट पे जाइए और देखिए कि पहले जीरो कहाँ कहाँ पे है। मान ली यहाँ यहाँ जीरो है, तो इस तीनों डेटा को अलग करिए। तो ये तीनों डेटा बनेगा जीरो लेवल वाला, इस तीनों को अलग करिए। मान लीजिए हो गया 4 5 6, ठीक है, तो इसका मीन निकालिए और इसका एसटीडी निकालिए। आया समझ में? क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वो लोकेशन था गिवन जीरो था। हमारी बात समझ में कि नहीं? तो ऐसे करना पड़ेगा, हर एक डेटा का ऐसा करने पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्या? अब इसको प्रोग्राम करेंगे पाइथन में। हर की, जीरो की अलग, 1 की अलग, 2 की अलग। बात समझ में आ रही है? अब इसको क्या करेंगे पाइथन में प्रोग्राम। तो भाई जिसकी पाइथन वीक है चला जाए। क्यों? एक दिन तुम आई थी फिर गायब हो गई। वीडियो देखती हो? वीडियो देखती हो रिकॉर्डिंग देखती हो? यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखती हो ना? भाई एक भाई ठीक है यार, कोई नहीं, क्लियर। सो चले प्रोग्रामिंग करें इस सब चीजों का, ठीक है। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। ये 9693 क्या है भाई देवाशीष? ये क्या है 9693? देवाशीष क्या है ये 9693? लोकेशन है क्या आपका? लोकेशन आईडी कोड है क्या? क्या है? बाय मिस्टेक हो क्या? चलो यार, आईपी एड्रेस 4 डिजिट का होता है। बीसी करके आ रहे हो ना? अच्छा किसने बोला? बजरंग दल। आईपी एड्रेस 4 डिजिट का नहीं होता। कितने डिजिट का होता है? होता बड़ा है, हाँ ये सही है। चलो हाँ हाँ 8 डिजिट का होता है। 4 ब्लॉक्स में होता है। चलो यार ठीक है। सी, तो लेट्स गो टू द नेम बेस। ये फाइल आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सो सी, वी ऑलरेडी नो दिस क्लास डेटा एंड ऑल। So let's read the simple data and see this data. क्या बोल रहे हो? हाँ बुक खरीद लेना मेरे, तो सही है। अभी नहीं, बाद में खरीदना, अभी पब्लिश नहीं हुई, बहुत टाइम लगेगा यार। मतलब एक्चुअली टाइम है अभी उसमें मेरे। देखो यहाँ पे, सो सी दिस इज अ डेटा, वेरी सिंपल डेटा, ठीक है। नाउ सी दिस, देयर आर 3 एक्चुअली क्लास हियर। ये एरिस बहुत ही फेमस डेटा सेट है, विद स्टैंडर्ड डेटा सेट है। 150 डेटा होता है इसके अंदर, देखो, और 5 कॉलम है। तो ये 4 जो है फीचर हो गए, और ये जो है लास्ट वाला ये क्या है, टारगेट है। तो इफ यू सी दिस, बिफोर गोइंग टू लेबल इनकोडर, डू वन थिंग, चेक। तो इसके अंदर चेक करो एक बार कि कितने वो हैं। तो सी दिस डेटा फॉर डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। सो देखो यहाँ पे 3 है, ये 3 डिफरेंट टाइप के एक्चुअली वो हैं, स्पीसीज हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसको लेबल इनकोडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। स्ट्रिंग तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना स्ट्रिंग के साथ। तो लेट्स कैलकुलेट कन्वर्ट इनटू नंबर। तो देखो मैंने लेबल इनकोडर लगाया है, सी दिस। लेबल इनकोडर बताया था ना आप लोगों को? नहीं बताया? नहीं बताया ना लेबल इनकोडर? अच्छा ठीक है, वो डीएम बताया होगा। नहीं बताया तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखो एक ये लाइब्रेरी होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉपी किया,
फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर। एक्चुअली ना हमें इसको इनकोड करना पड़ेगा 012 में, ये स्ट्रिंग है ना, तो वी आर यूजिंग लेबल इनकोडर, ऑटोमेटिकली कर देगा। देखो एक फंक्शन सॉरी मेथड बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया बेसिकली लेबल इनकोडर का, और लिखा k डॉट फिट ट्रांसफॉर्म ये डेटा 4, और उसको सेव भी कर दिया डेटा 4 में। तो अगर मैं इसको रन कर दूं और अब मैं देखूं तो देखो यहाँ पे 4 में अभी ये रन हो रहा है। अच्छा कुछ लोग इसमें एमएल कर रहे हैं, वो विदाउट डीए कर रहे हैं, है ना, ऐसा है, जिसे जम कर गए एमएल में ना, हाँ बहुत लोग हैं, तो उनको थोड़ा चैलेंज हो रहा है। क्या क्या आएगा, और फिर डीए करोगे, धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, हो गया अब तो। सो सी दिस वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, देखो यहाँ पे 0 50 1 50 2 50, ठीक है, मतलब 0 क्लास के 50 डेटा है, 1 क्लास के 50 डेटा है, और 2 क्लास के 50 डेटा है। इसमें कोई डाउट है किसी तरह का? 0 1 2 हो गया। तो लेबल इनकोडर वेरी सिंपल, बहुत इसमें अब हेडक नहीं करना है, ये है तो कहाँ से आ गया, इसी कितने लोग ना बीसी में मर जाएंगे, बस ये पता नहीं क्या आ गया, हम नहीं पढ़ेंगे भाई, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, 2 लाइन कोड है बस, ठीक है, कन्वर्ट हो गया खत्म। किसी को दिक्कत है यहां तक में? दिक्कत है क्या? डन ना? तो ये बताओ, कोई बता सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्लास के, हमें निकालना पड़ेगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना आएगा? वेरी गुड, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तीनों की 1/3 आएगी, 50 50 50 50 डिवाइड 150 50, है ना, तो 1/3 तीनों की आएगी, ठीक है। तो इवन इससे मल्टीप्लाई करो या ना करो, यहाँ फर्क नहीं पड़ता उसका ना, जो लास्ट मल्टीप्लीकेशन था, बट फिर भी करेंगे क्योंकि अपने को ध्यान रहे कि ये करना होता है, ठीक है, बट यहाँ नहीं करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, आ समझ में ना, ठीक है। चलो सो लेट्स डू द डेटा डॉट कॉलम से लिखोगे तो कॉलम्स आ जाएंगे, देखो 0 1 2 3 4 है। आई वांट टू चेंज दिस कॉलम नेम टू टारगेट, तो सी आई एम डूइंग दिस, डेटा डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू 0 1 2 3, जो यहाँ पे थे लास्ट वाले को मैंने टारगेट बना दिया, तो ये हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, क्या नहीं दिख रहा है, तो इधर कहाँ नहीं बैठ रहे, जगह नहीं है इधर, इधर बैठो, ये पूरी चेयर तो खाली, इधर बैठो, थोड़ा सा सीधा हो जाओ यार, थोड़ा इनको जगह दे दो हल्का सा, हाँ अरे आगे पीछे हो जाओ, एकदम साथ ही बैठना जरूर, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, ठीक है। अब उसको दिखेगा नहीं ना, ठीक है, अब ठीक है ना, दिख रहा है ना तुम्हें? चलो जी, देखो इधर, नाउ अब क्वेरी सबको आता है ऑलरेडी। हमने क्या किया, सारे डेटा को अलग अलग ब्रेक कर दिया, 0 वाले को अलग, 1 वाले को अलग, 2। तुम ज्वाइंट भी हो क्या? ज्वाइन भी हो क्या तुम? बहुत बढ़िया, तो बहुत तेज लड़की है, ज्वाइन करके सीधे सामने है और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का मजा उठा रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे डेटा 0, वो डेटा जिसका टारगेट क्या है, 0 क्लास 0 है, डेटा 1, ये तीनों समझ में आ रहा हो ना, ये तीनों कोड, ये तीनों कोड सबको समझ में आ रहा है ना भाई, डेटा 0 डेटा 1 डेटा 1 2, है ना। मैंने क्या कर दिया, 0 क्लास वाले को अलग, आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा हो शायद, आ रहा है ना, पाइथन में पढ़ा होगा ना पांडास, ठीक है। तो 0 वाले को अलग, 1 वाले को अलग, 2 वाले को अलग, किसी को दिक्कत? ठीक है, हमारा 0 अलग, 1 अलग, 2 अलग, ये क्यों किया है? हाँ, तीनों में से टारगेट हटा दो, तीनों टारगेट हटा दो, तो ड्रॉप कर दिया तीनों में से टारगेट को, ये सब तो आता है ना पांडास में अपने को, तो ड्रॉप कर दिया। अच्छा कोई ऐसा जो ये सोच रहा कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, किसी को ऐसा फीलिंग आ रही हो कि हम कर क्यों रहे हैं? आशीष नो सर, क्या है आशीष? अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलो ठीक है, अभी समझ में आ गया ना, ठीक है, हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई बैलेंस ने रेंडमली कर दिया, किसी को 0 किसी को 1 2, बट जिसको एक बार दे दिया उसी को सब जगह उसको वही देगा वो, मतलब मान लो 3 नेम है, रमेश दिनेश सुरेश,
तो रमेश को जीरो करना तो हर जगह जहां रमेश होगा उसको जीरो ही करेगा, ठीक है। अब दिनेश को जीरो नहीं कर सकता, ठीक है। ओके डन जी। किसी को दिक्कत है? नहीं ना? ठीक। अरे उसको इसलिए पूछ रहे हो, वही समझता है तुम्हारे क्लास में, केवल वो सब कुछ समझता है, बाकी तुम लोग तो मजे लेते रहते हो। देखो इधर, सो दिस इज आवर डेटा 0 1 2 3 4 फीचर, एंड दिस इज आवर टारगेट, ठीक है। अब डन, क्लियर होगी बात। देखो आई हैव टू कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड ना एसटीडी, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें डेटा का नहीं करना है, हमें वो डेटा अलग अलग करके करना है ना। अभी समझे थे ना बात को, है ना। लेकिन फिर भी मैं बस यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ कि आप देख लो कैसे होता है। अगर मैंने लिखा डेटा डॉट मीन, तो ऑटोमेटिकली वो हर कॉलम का मीन कैलकुलेट करता है सीधी। देखो लिस्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया, देखो सबका मीन आ गया। वन मीन आया है इसका, इसका टारगेट का वन मीन क्यों आया है? 0 + 1 + 2 डिवाइड बाई 3 वन आ जाएगा ना। देखो इसलिए टारगेट का मीन वन आया है, बट हमें चाहिए नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको हमें इसका इस डेटा कोई मतलब नहीं है। आयुष, आ रहा बात समझ में ना? ये बस मजाक करने के लिए कि तुम्हें समझ में आया कि मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बिफोर गोइंग टू द मेन पर्पज बस दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। डेटा डॉट एसटीडी ऑटोमेटिकली हर कॉलम का क्या आ जाएगा? वेरी गुड। सो सी दिस आ गया कि नहीं आ गया? तो अपने पास हर कॉलम का मीन आ गया, हर कॉलम में क्या आ गया? डन। किसी को दिक्कत? नाउ लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग। ये देखो, ये तो तुम्हारी वो इक्वेशन हो गई जो हमें बिल्ड करना पड़ेगा। ये इक्वेशन किस चीज़ की है? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। इसको छोड़ दो। सो लेट्स मेक अ फंक्शन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। आई बिलीव सबको क्लियर होगा, ये कुछ नहीं है, इसको मैंने पाइथन में लिख दिया है यहाँ पे। इसमें डेटा पास करूंगा, मीन पास करूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पास करूंगा, और रिटर्न का करा रहा हूं प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं? है ना। सीएसएस की लाइब्रेरी भी होती है, वो भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डेटा में वो मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि डीए वाले बच्चों को बस पता होगा और किसी को पता नहीं होगा। इसमें होता है नॉर्म अडॉप्ट, है ना। एक्चुअली वो छोड़ जाने दो, वो सिर्फ डीए वालों को पता होगा, तो उसकी भी लाइब्रेरी एक होती है डायरेक्टली, बट वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप बहुत लोगों को नहीं पता होगा। एनीवे, सो आई बिल्ड आवर ओन फंक्शन, और हम स्क्रैच से कर भी रहे हैं तो क्यों ना हम अपना बनाए। सो ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। वी बिल्ड आवर फंक्शन। देखो यहाँ पे काम भी कर रहा है। जैसे मैंने एक डेटा लिया, एक उसमें मीन पास किया और स्टैंडर्ड डेविएशन पास किया, एंड इट्स वर्किंग, इज गिविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है। सो बेसिकली वी विल प्रोवाइड द मीन ऑफ द डेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और किसी पर्टिकुलर डेटा को, तो उसका क्या कैलकुलेट करके देगा हमें? प्रोबेबिलिटी। आर वेटिंग माय पॉइंट? सो कहने का मतलब ये है, अगर ध्यान से देखा जाए अभी तक जो हमने किया, इसमें इंपॉर्टेंट है ये, जरा नोटपैड पे चलते हैं। बेसिकली हमने क्या बना लिया कि आ रहा है समझ में ना? ऐसा किसी को जिसको फीलिंग नहीं आ रही क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है आपको? सर आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा देखो, थोड़ा थोड़ा ही आएगा, किसी को फुल प्लेस थोड़ा आ रहा होगा। किसी को आ रहा है फुल प्लेस समझ में? जिसको आ रहा है बोलो, दो क्वेश्चन पूछते हैं। आ रहा है किसी को? हाँ, तुम्हें आ रहा है? हाँ ना, बोलो ना। हाँ हाँ ना, अच्छा, मुझे लगा हाँ। हाँ बोलो। किसी को फुल प्लस नहीं आ रहा होगा? अभी फुल प्लस आ भी नहीं सकता ना, ये इतना आसान थोड़े है। जब एक दो बार रिकॉर्डिंग थोड़ा देखोगे, गो थ्रू करोगे, तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। बस अभी देखते रहो क्या चल रहा है, ठीक है। इतना आसान नहीं है यार। देखो इधर, हाँ ठीक है, लेकिन अगर देख के नहीं करोगे रिकॉर्डिंग, देखो डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। और क्लास करके रिकॉर्डिंग देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। अगर विदाउट क्लास, चल कल क्लास मत लेना, ठीक है, और फिर कल रिकॉर्डिंग देखना। न रिकॉर्डिंग देखने का तो मन नहीं करेगा और समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। क्लास करोगे, रिकॉर्डिंग दोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि तुम क्लास से फिर कोरिलेट करोगे, अच्छा उस समय ये बोल रहे थे, बस समझ में आ रही है। और एक तो हम लोग इतनी बातें करते हैं कि रिकॉर्डिंग कोई ऐसे देखेगा अगर बिना क्लास के, तो बोर हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा ना हम लोग क्यों हंस रहे थे, क्योंकि तुम्हारी बात रिकॉर्डिंग नहीं जाती ना, सिर्फ मेरी बात जाती है रिकॉर्डिंग में। जो क्लास करेगा उसे पता रहेगा। देखो इधर, यहाँ पर है F1 F2 F3 F4 फीचर है। मान लो ये सिर्फ जीरो का है, ठीक है,
और मान लो ये तुम्हारा लोकेशन था, जी F1 लिख दिया है, कुछ डेटा है, सपोज इस डेटा का मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, मैं क्या करूँगा, एक्चुअली जो फॉर्मूला था वो था 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। इसमें कोई वैल्यू चाहिए क्या, सिग्मा चाहिए ना, सिग्मा क्या है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका, मे भी इसका आंसर 1.1 है, ठीक है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी e⁻⁻x, एक्स वो डेटा, मान लो ये डेटा जो है 4 है, तो हम 4 का निकाल रहे हैं, माइनस म्यू, म्यू मतलब इसका मीन, मान लो इसका मीन 0.8 है, तो यहाँ लिखोगे 0.8 का होल स्क्वायर, सो आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए किस किस चीज़ों का नीड पड़ रही है, मीन की, पूरे डेटा की, पूरे डेट की स्टैंडर्ड डेविएशन की, और वो डेटा जिसका निकालना है, काम खत्म। आज समझ में नहीं आया, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो ऑनलाइन में, एक बार रिपीट करें, हाँ रिपीट करते हैं, हाँ बोलो बोलो बोलो, रिपीट करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए। ऑनलाइन में किसने बोला रिपीट करने के लिए, अच्छा आशीष, ठीक है ठीक है, और कोई यार जिसको रिपीट कराना है, तो जो लोग बोल रहे रिपीट करो मतलब वो समझ रहे हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए उनको बताना जरूरी है। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है वो ना अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर e⁻ x माइनस म्यू डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब एक बात बताओ, 2 तो सबको पता है ना यार क्या है, पाई भी सबको पता है, ये पाई निकालना पड़ेगा कहीं से, सबको पता है, सिग्मा नहीं पता हमें, एक्स भी नहीं पता, और म्यू भी नहीं पता क्या है, बाकी 2 भी पता है, स्क्वायर भी पता है। अब मान लो कि डेटा से, ये डेटा का हमारा फीचर हो गया मान लो लोकेशन, और टारगेट 0 के साथ, ऐसा 1 के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा। अब इसमें डेटा पड़ा हुआ है, डेटा कुछ लिखो तो ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ लिखते हैं लाइक 3 4 5 4 3, बताइए इसका मीन क्या होगा, इसका मीन कैलकुलेट कीजिए, 3 + 4 + 5 + 4 + 3 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, 3 4 7 7 5 12 12 4 16 16 3, बताओ कितना, 3.6, 15 15 और 4 पंचों के 20, ठीक है, 3.6 पंचों के 20, 8 आएगा, हाँ 3.8 आएगा ना, 5 40, कैसे यार, ये 19 ठीक है क्या एडिशन, क्या एडिशन गलत है, तो अगर 19 सही है तो 5 से भाग दोगे तो 15 4, अच्छा 4 आएगा ना ये, 149, ठीक है, तो 3.8 होगा, सो मीन तो 3.8 आ गया जी हमारा, डन। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा, वो होता है कि आप क्या करिए, हर डेटा को मीन से माइनस कीजिए, फिर इसको स्क्वायर कीजिए, फिर समेशन कीजिए, और फिर n से डिवाइड कीजिए, और इसका अंडर रूट लीजिए। एक्चुअली अगर अंडर रूट नहीं लोगे तो भी वेरिएंस होता है, और उसको अंडर रूट लो तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ST क्या बोलते हैं इसको। अच्छा इसका भी फॉर्मूला नहीं पता, सब लिख रहे हो, लिख लो, ठीक है, नहीं पता तो लिख लो, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब निकालोगे तो क्या निकालोगे, 3 - 3.8 स्क्वायर, 4 - 3.8 स्क्वायर, 5 - 3.8 स्क्वायर, 4 - अगेन 3.8 स्क्वायर, और 5 - 3.8 स्क्वायर। किसी के पास फोन है, फटाफट कैलकुलेट करके बताएं। वेरी गुड, 0.64,
0.04, ठीक। 1.44, 0.04, 0. ये 5 है ना कि क्या है? 3 है ना? तो अच्छा, ठीक है। हाँ, इसके बीच में गैप 0.2 का है तो 0.4 हो जाएगा, इसके बीच का 0.6 है तो 36, 8 है ना, तो 8, ठीक है। इसको ऐड कीजिए फटाफट सबको। ऐड करेंगे तो क्या आएगा इसके वैल्यू? ऐड करना है ना इसको, तो 2.8 हुआ। अब 2.8 को जरा डिवाइड करिए 5 से। 2.8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, हाँ, 0.56, वेरी गुड। और इसका अंडर रूट लेंगे तो 0.3, 0.2, 0.2 पॉइंट समथिंग का कितना आ रहा है? 0.56 का अंडर रूट क्या होगा? 2 का तो 4 हो जाएगा, 0.7। अच्छा, 9 सही है, 0.74, ठीक है। तो सिग्मा बिकम 0.74, ठीक है जी। अब मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है 5 का, तो 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, मतलब 0.7, हाँ 0.56, वेरी गुड, 0.56 मल्टीप्लाई e⁻⁻x, एक्स की वैल्यू क्या है? 5, 5 माइनस म्यू का होल स्क्वायर, बेसिकली 1.44, सो 1.44 डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर इज 0.56, 2 इंटू 0.5। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आएगा वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हाँ, बोलो ना। ठीक है, डन। किसी को दिक्कत है इसमें? हाँ, किसी को ऑनलाइन में किसी को प्रॉब्लम? फिर से वापस से देख लो। आशीष से भी क्लियर हुआ? किसी को भाई ऑनलाइन में ऐसा जिसको क्लियर नहीं हुआ ये चीज? आपको तान्या, अच्छा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ बता रहा हूँ ना, तो ठीक है। तो जरा ये तान्या और अजीत को छोड़ के, अजीत आपने मुझे मैसेज किया था क्या कॉल करने के लिए, ऐसा कुछ, या किसी और ने किया होगा, पता नहीं। अच्छा, किसी और ने किया होगा, ठीक है। तो ये अक्षय और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी लोग भी थोड़ा हाथ को कष्ट दिया करो यार, यस नो बता दिया करो, यही 4-5 लोग बताएंगे क्या? तो किस दिन में ना डेटा निकाल दूंगा कौन कौन बोलता है, और बाकी लोग को तुम ब्लॉक ब्लॉक कर दूंगा। नया बैच शुरू होने वाला है एमएल का, कोई किसी और ट्रेनर का ज्वाइन कर लीजिएगा आराम से। सच्ची आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो बताओ ना। नहीं आता तो 4 बार पूछते हो, अरे सॉरी, जब डाउट होता है तो बता भी दिया करो, आ गया। कोई सॉरी नहीं यार, ऐसी बस सभी लोग प्लीज बता दें, एक बार आइडिया लग जाता है कि हाँ सबको समझ में आ रहा है। और अभी भी नाम ले लूंगा ना, बहुत लोग अभी भी नहीं बोल रहे हैं, और पक्का मैं बता रहा हूँ, मैं फटाफट ब्लॉक करना शुरू करूंगा। या तो नहीं आ रहा होगा या तो आ रहा होगा।
देखो इस समय 24-25 लोग हैं जो लाइव हैं ऑनलाइन में, ठीक है। और जरा देख लो कितने लोगों ने मैसेज किया है, समझ में आ रहा है नहीं रहा, जस्ट लेट काउंट। तान्या 1, अजीत 2, अक्षय 3, मिथिलेश 4, देवांश 5, प्रिया 6, श्रुति 7, अर्पण 8, इमरान 9, सचिन 10, रोहित 11, वर्षा 12, आदेश 13। अब देखो जब काउंटिंग शुरू हुआ तो आदेश, सागर, फिर भी 14 हुए। बाकी लोग नहीं अगर सुन रहे भाई निकल जाओ। मतलब तुम्हें मैसेज नहीं लिख सकते हो क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं तो अपने कोऑर्डिनेट से अपने काउंसलर से संपर्क करिए। और देखिए आप लोग, सो ये है क्लास डेटा, जो मेथड है बेसिकली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का। ये मैं थ्योरेटिकली आप लोगों को भी डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकली चीज़ लिखी गई है जो मैं डिस्कस कर रहा था उसी के बारे में। सो डोंट वरी अबाउट दिस, सी दिस। ये आपका तरीका होगा x1 गिवन क्लास 0, x2 गिवन, क्योंकि यहाँ पे दो ही फीचर माना गया, तो यहाँ पे लिखा है सपोज 2 फीचर्स देयर। तो ये हो गया जो मैं अभी खोल के आप लोग को वहाँ पे दिखा रहा था ओपन करके ना, पूरा एक था ना, ब्रेक किया था ना सबको। सो दैट इज सिंपल थिंग। सो लेट्स ट्राई टू राइट अ प्रोग्राम हियर। देखो मैंने एक फंक्शन लिखा है, बेसिकली दिस पाइथन ओनली, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा गुणा गणित नहीं है, जस्ट मैंने एक पाइथन फंक्शन लिखा है। फंक्शन के अंदर मैं फीचर पास करूंगा f1, f2, f3, f4, जो कि हमारे पास ऑलरेडी मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन सब कुछ पड़ा हुआ है। इट विल कैलकुलेट दिस, ठीक है। सो डोंट गो इनटू द पाइथन प्रोग्रामिंग, पहले एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। सो लेट्स सी दिस। देखो मैं एक वैल्यू कॉपी करके आता हूं ऊपर से, सी। देखो ये 5.9, 3.0, 5.1, 1.8, ठीक है। मेरा मॉडल क्या प्रेडिक्ट करना चाहिए, ये वाला। इसको हमने क्या असाइन किया है, 2 असाइन किया है, 0, 1, 2 असाइन किया, इसको 2 असाइन किया है, 5.9, 3, 5.1, 1.8। देखो 5.9, 3, 5.1, 1.8, ठीक है। सो आई एम यूजिंग दिस डेटा 5.9, 3.1, 1 और 1.8, ठीक है। इसके अंदर फंक्शन के अंदर पास किया। सो लेट्स पॉज, इसको रन करते हैं। इफ यू रन इट, वी हैव ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज, तीनों प्रोबेबिलिटी आ गई, मल्टीप्लाई होकर 3 ही बनेंगे ना, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2 के लिए। इफ यू फाइंड द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, दिस वन, इफ यू फाइंड दिस वन, सी इज प्रेडिक्टिंग क्लास 2। इसका मतलब ये जो हमने कैलकुलेशन, जो ये प्रोग्राम लिखा, दैट प्रोग्राम इज वर्किंग फॉर दिस डेटा सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? देर इज नो ट्रेनिंग हियर, वी आर यूजिंग मॉडल। किस तरह से कर रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड कर रहे हैं। सो अगर तुमसे कोई, चलो मेरा डाउट है सबके लिए ओपन है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बताए। तो हमने अगर सीधे प्रिडिक्शन कर दिया तो हमने इस डेटा को यूज कहाँ किया, वेयर यू यूज दिस डेटा, हमने इस डेटा को यूज कहाँ किया, कोई बता सकता है? अगर हम, तो उसमें क्या चीज में यूज किया, प्रोबेबिलिटी। वेरी गुड, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कैलकुलेट करने के लिए डेटा ही यूज किया। इसका मतलब ये मॉडल किसी चीज को प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, सिर्फ इस डेटा के आने वाले फ्यूचर डेटा का प्रिडिक्शन कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि इसका प्रिडिक्शन कराओ कि मोदी जी ने एसपीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है, जो एग्जिट पोल होता है वो डेटा प्रिडिक्शन ही है ना एक तरह से। तो वो नहीं करेगा, आप जिस तरह का डेटा ट्रेन करोगे उसी तरह के लिए वो बिल्ड हो पाएगा। आ रही समझ में नहीं आ रही किसी को डाउट? अब रह गया सवाल इस प्रोग्राम पे कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। बहुत आसान है, इसमें बस बड़ा लिखा गया है, बहुत आसान है। लेट मी राइट हियर, मैं यहाँ लिख देता हूँ या कहो तो वहीं लिख देता हूँ, नया प्रोग्राम आता हूँ। बहुत ही आसान है, बट पाइथन आपको आना चाहिए। हमने क्या किया है, हमने एक फंक्शन बनाया, सी केयरफुली, फटाफट मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ। है, बोलो, वहां पे लिखूं प्रोग्राम? चलो वहां लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लेट मी राइट अ प्रोग्राम हियर। देखो हमने एक फंक्शन बनाया डिफ, कुछ भी नाम रख लो, मान लो रखते हैं प्रो। इसमें हम पास कर रहे हैं 4 फीचर, f1, f2, f3, f4। these are the 4 फीचर यू आर पासिंग एंड इट विल रिटर्न कैलकुलेट करके तीनों प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हर क्लास के लिए। ये हमारा फंक्शन है। अब देखो क्या करना है अपने को,
अपने को चाहिए पहले तो डेटा सारा लेबल के साथ, ठीक है। तो वो तो आपको ऑलरेडी पांडा जाता है, देखो यहाँ पे मैंने निकाल रखा है हर डेटा को, डेटा 0 डेटा 1 कर रखा था, है ना, ऊपर कर रखा है ना डेटा 1 डेटा 0। लेट मी कॉपी दिस, इसकी तो आपको कोई बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, आई डोंट बिलीव कि इसमें कोई दिक्कत आएगा। देखो जीरो के लिए मीन कैलकुलेट किया, जीरो के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन। डेटा जीरो का मतलब क्या है बताना जरा आयुष, डेटा जीरो का मतलब क्या है? डेटा जीरो का मतलब क्या है? हाँ अरे ऊपर लिखा, कैसे कैसे होगा? यहाँ बताया था ना, देखो ना यहाँ पे बताया था ना यार, ड्रॉप भी क्या तो भी बताया था, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। देखो यहाँ बताया था ना, टारगेट जीरो टारगेट वन टारगेट टू, यहाँ पे टारगेट को ड्रॉप किया था डेटा जीरो डेटा वन डेटा टू से, है ना। कैसी बातें करते हो? ठीक है, तो डेटा जीरो डेटा वन डेटा टू ले लिया, तीनों का मीन स्टैंडर्ड से कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद L1 लिया, L1 इज ए लिस्ट, इसमें तीनों लिस्ट बना के तीन चारों डेटा डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कैलकुलेशन करके एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में, अच्छा मैं लिखूं ऊपर ना, देखो लिखना पड़ेगा या समझा दो नीचे, लिख देता हूँ ना, लिखूँ ना, हाँ हाँ लिखना तो पड़ेगा ही, पाइथन तुम लोग पढ़ के आए हो ना यार। अब देखो हमें क्या करना है, एक फंक्शन में बनाता हूँ, ठीक है, डिफ करके कैलकुलेशन के नाम से, और उसमें क्या करता हूँ मैं, जैसे मान लो एक फीचर पास करूंगा, मीन पास कर दूंगा, एक एसटीडी डिस्टेंस पास कर दूंगा, और डेटा पास कर दूंगा डी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मीन होगा जीरो वाले लेवल के लिए, स्टैंडर्ड डिवीजन होगा जीरो वाले लेवल के लिए, और डेटा तो चार डेटा है, ठीक है। सो मीन में कितने मीन होंगे, तीन होंगे या चार होंगे? चार फीचर है ना, चार होंगे ना मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन कितने होंगे? चार ही होंगे, चार फीचर है ना। सो राइट लू, और डेटा कितना है? इसमें भी चार ही होंगे ना, तभी तो चार मीन हो रहा है, चार स्टैंडर्ड हो रहे हैं, नहीं तो चार होते ही क्यों डेटा, है ना। हाँ आ रहा समझ में ना। सो लेट्स राइट लू फॉर आई कॉमा जे कॉमा एम, सॉरी आई कॉमा जे कॉमा एन इन जिप, और लगा दो क्या, देखो एम कॉमा एस कॉमा डी, तो आई जाएगा एम में, जे जाएगा एस में, एम जाएगा डी में, ठीक है। लेट्स गो ऊपर और ये वाला प्रोबेबिलिटी कॉल करते हैं। देखो इसमें एक्स है मीन है और एस टी डी है, एक्स है मीन है और एस टी डी है, तो इसको कॉल कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी को, और इस फंक्शन से फंक्शन को कॉल किया जा सकता है ना, कर सकते हैं ना। तो देखो डेटा पहले जाना चाहिए, डेटा एम में पड़ा था, हाँ डेटा एम में है तो आई चला जाएगा। एक्चुअली हमने यहाँ पर डेटा को डी करो और एम बाद में करो, क्योंकि डेटा पहले डालना है। उसके बाद मीन के लिए जे पास कर दो, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एम पास कर दो। देखो ऊपर हमने जो फंक्शन बिल्ड किया है उसमें पहले हमने डेटा दिया है, फिर मीन दिया, फिर एसटीडी भी दिया है। डन हो गया ये। इसको चाहो तो किसी चीज़ में रख लो, जिसमें रखना चाहो, मान लो तुम रखना चाहते हो के में या फिर मल्टीप्लाई में, म्यूल एक तो यहाँ पे ना मल्टीप्लाई भी करना है ना हर बार कैलकुलेट कर करके, क्योंकि जीरो, ठीक है, और इस हर डेटा के लिए होगा, फिर वो वन के लिए होगा, फिर टू के लिए होगा, फिर हर फीचर के लिए चाहिए ना मैं, तो इसलिए यहाँ पर लिख लो मल्टीप्लाई मल इज इक्वल टू वन, एंड डू दिस मे बी राइट इन के हियर, एंड देन डू मल इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई की। बात समझ में आ रही इतनी? आ रही समझ में? नहीं आ रही ना? देखो थोड़ा पाइथन आना चाहिए यार, अगर बिल्कुल नहीं आएगा तो कैसे होगा। देखो हमारे पास क्या है, तीन है कॉलम, एक कॉलम जो डेटा जीरो का मीन है, तो चार मीन पड़े हैं ना इसके अंदर, पहले वाले फीचर का, दूसरे वाले फीचर का, तीसरे वाले फीचर का, चौथे वाले फीचर का। ऐसे ही डेटा जीरो का भी स्टैंडर्ड डिवीजन है, जी पहले वाले फीचर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ठीक है। अब डेटा जो आपने दिया है प्रेडिक्शन करने के लिए, उसमें चार डेटा दोगे ना, जितने भी चार फीचर है, तो डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री, डेटा फोर,
अब हमें क्या करना है, डेटा चारों का प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना इन सब के साथ। तो जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस म्यू सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर। तो जब D1 लोगे यहाँ पे तो म्यू पहला होना चाहिए और ये पहला होना चाहिए इस वाले के साथ, पहली प्रोबेबिलिटी ये आएगी। फिर दूसरे बार ये आएगी, जब D2 लोगे तो मीन बदल जाएगा ना, यहाँ पे आ रहा है समझ में, D3 के साथ और D4 के साथ 4 प्रोबेबिलिटी आएगी, तभी तो ये आया प्रोबेबिलिटी जीरो क्लास डेटा, सॉरी प्रोबेबिलिटी क्या है, डेटा गिवन जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, प्रोबेबिलिटी पहला फीचर गिवन जीरो, दूसरा फीचर गिवन जीरो, तीसरा फीचर गिवन जीरो, चौथा फीचर गिवन जीरो मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, ये आएगा नहीं आएगा क्या। तो ये तो हो गया ना, पहली प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, दूसरी वाली ये हो जाएगी, तीसरी वाली ये हो जाएगी, चौथी वाली ये हो जाएगी, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेटा गिवन जीरो आएगी। ऐसे हमें फिर निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी डेटा गिवन 1, फिर निकालना पड़ेगा 2, और जो तीनों में बड़ा होगा वही क्लास हम प्रिडिक्ट करेंगे। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए देखो इन चारों को मल्टीप्लाई करना है ना, इसलिए देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर रहा हूं। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रही बात। तो अगर इसमें भी देखो, देखो यहाँ पे मैंने ये मल्टीप्लाई किया है ना, उसके बाद मैंने 1/3 किया मल्टीप्लाई। 1/3 क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे P ऑफ जीरो है। अगर चाहे तो नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे काम चलेगा, क्यों, क्योंकि 1/3 तीनों का है ना। तो 5 बड़ा है 4 से, तो दोनों में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बड़ा है 8 से। लेकिन मैंने इसलिए करके दिखा दिया है कि आगे भी कोई आके हो सकता है कभी ना भी बराबर हो ना, लेकिन आप इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। किसी को डाउट इसमें, एनीवन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये कैलकुलेशन लिया, ये हमारा फंक्शन बना दिया कैलकुलेशन का, और फिर हमने तीनों डेटा के लिए कॉलिंग कर ली, लाइक फीचर 0 फीचर 1 डेटा L1 में डेटा रख रखा है L1 में, ठीक है। फिर ऐसे ही फीचर 1 फीचर मीन 1 फीचर स्टैंडर्ड 1 L1, ये किसके लिए, जब टारगेट 1 है, फिर जब टारगेट 2 है, तीनों के लिए कैलकुलेट कर दिया। देखो तीनों प्रोबेबिलिटी रिटर्न करा ली। उसके बाद जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो ये है, इसका हमने पोजीशन देख लिया, कौन सा पोजीशन है, पोजीशन पता कर सकते हैं ना इंडेक्स से कि मैक्सिमम किसका है। अरे यार ये क्या है, ठीक है। तो यहां से किया, देखो ये खुद ही आ जाएगा कौन सा इंडेक्स है, दूसरा इंडेक्स है तो दूसरा प्रिडिक्शन हो गया, जिस क्लास का होगा वो आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, सिंपल समझो, सबसे सिंपल यही मॉडल है, उसके अलावा कोई सिंपल मॉडल नहीं है। थोड़ा KNN भी है, के नियरेस्ट नेबर। किसी को क्लियरिटी नहीं है तो बताइए। अगेन आई एम सेइंग आई विल नॉट शेयर दिस फाइल। देखो यार, इसी डेटा को रीड करते हैं, ठीक है, और इसी डेटा के ऊपर जो एक्चुअल में मॉडल होता है वो लगाते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रीड दिस डेटा फर्स्ट। See this is the data
और देखो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं sklearn किट से. सो सी दिस इज डेटा एंड इफ यू राइट डेटा डॉट हेड, सो ये आपके पास डेटा आ गया है ना. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जो ये आपके पास टारगेट है पहले हमें लेबल करना पड़ेगा. ठीक है, वो हमने देखा भी था जस्ट थोड़ी देर पहले. अगेन वी हैव टू डू द लेबल इनकोडर. सो लेट्स डू दिस लेबल इनकोडिंग, जस्ट अ मिनट. सो लेबल इनकोडिंग इज लाइक, जो मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया, ये अगर आप जिसमें कोड 1 में जाओगे तो देखो यहाँ पर लेबल इनकोडर करके पड़ा हुआ है. कॉपी दिस, कम हियर एंड यूज दिस लाइब्रेरी लेबल इनकोडर. maybe make this k like this. So make this data, ठीक है, data and then keep this 4. So and then k dot fit transform data 4. ओके, सो अब ये हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, नाउ इफ यू चेक डेटा, सीरीज, सो ये हमारे पास हो गया. नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, याद है हमने 2-3 स्टेप्स की बात करी थी लास्ट टू लास्ट क्लास कि व्हेनेवर वी हैव टू अप्लाई योर मॉडल, फर्स्ट वी हैव टू डेटा, फिर एक्स और वाई में ब्रेक करना ना, फीचर को अलग और टारगेट को अलग. सो लेट्स डू दिस. एक्स में हम ब्रेक करते हैं डेटा को. सो डेटा डॉट आई लॉग, क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से इसको हटाना पड़ेगा -4 को. सो इफ यू रूट लाइक दिस, ये अपने आप हट जाएगा. I believe you have tried like this. So अगर if you check the x here, देखो सारा डेटा आ गया है ना. और y में भी हमें करना पड़ेगा. ये मैंने जब पांडास पढ़ाया होगा तो आप लोगों को बताया होगा ये सब चीज़ें. सो सी दिस, जस्ट पुट -1 हियर, ऑटोमेटिकली ये y में आ जाएगा. देखो ये y में आ गया, तो हमारे पास x और y आ गया. अब इसके बाद क्या करना चाहिए, हमें स्प्लिट करना चाहिए ट्रेन टेस्ट में, याद है. सो लेट्स डू द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. इधर जाइए, अपने कोड 1 में जाइए. देखो ये स्प्लिट पड़ा हुआ है, ये मैंने कम से कम 20 बार बता चुका. तो यहाँ जाइए और यहाँ से इसको कॉपी करिए. x1 यहाँ लिखा है तो इसको x कर दीजिए और y कर दीजिए, रन कर दीजिए. आपका डेटा x10 x टेस्ट y ट्रेन y टेस्ट में स्प्लिट हो गया. नाउ वी हैव टू बिल्ड द मॉडल. सो दैट मॉडल इज क्या होगा, नेम बेस मॉडल. सो गो एंड कॉपी द नेम बेस मॉडल. आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा होगा KNN लॉजिस्टिक, एक्यूरेसी, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स छोड़ दीजिए, लीनियर रिग्रेशन छोड़ दीजिए, मीन स्क्वायर एरर छोड़ दीजिए, SPM, डिसीजन ट्री, नेप बेस. देखो यहाँ पे लिखा है गॉसियन नेप बेस मॉडल. अभी जो हम लोग बात कर रहे थे गॉसियन, आपको पता है नेप बेस गॉसियन क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस करी. ठीक है, अब देखो ये गॉसियन ऑब्जेक्ट हो गया. लेट्स फिट दिस. सो वी हैव टू फिट एक्स ट्रेन एंड राइट हियर वाई ट्रेन. ठीक है, मॉडल डन. अब आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं आप आराम से कर सकते हैं. अगर आप इस एक्यूरेसी चेक करना चाहें, सो यू कैन चेक द एक्यूरेसी ऑल्सो. GNB डॉट स्कोर, जो हमने काफ़ी बार बात कर चुके हैं हम इस बारे में, है ना. लास्ट टाइम भी हम ये सब कर रहे थे, वहाँ पे भी बस मॉडल बदल जाएगा. सो डू दिस इज 90%, 96%, एंड लेट्स चेक द टेस्ट. सो दिस इज टेस्ट ऑल्सो. So this is also 96%, ऑलमोस्ट मॉडल आइडियल है ना, वर्किंग गुड. सो दिस इज नेप बेस मॉडल. थ्योरेटिकली पता हो गया आपको, कैसे अप्लाई करते हैं भी पता हो गया. ठीक है, इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट GNB, जस्ट राइट sklearn नेप बेस अपने गूगल क्रोम पे या कहीं भी किसी भी ब्राउजर में, तो आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा. जो sklearn किट का डॉक्यूमेंटेशन है, यू कैन रीड लॉट अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल मॉडल. सो हम कैसे करेंगे नेक्स्ट टाइम, we will read theoretically about the model and then we apply through the sklearn kit. ठीक है, सो sklearn kit हर मॉडल के लिए अवेलेबल है, इनफैक्ट न्यूरल नेटवर्क्स के लिए भी अवेलेबल है, बट वी आर गोइंग टू यूज ओनली फॉर ML मॉडल. ठीक है, एनीवन हैव एनी डाउट एनीवेयर, किसी कुछ डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन में, ऑनलाइन में किसी कुछ डाउट. प्रेडिक्शन इफ यू वांट टू डू, सी तान्या, अगर आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो देखो कोई भी डेटा को प्रेडिक्ट करना है, सपोज यहीं पे. सो एक डेटा ले लो, मान लो तुम इस डेटा को प्रेडिक्ट करना चाहते हो, इस वाले को, इसको कॉपी करो. 5 3.6 1.4 0.2,
यहाँ पे लिखिए, इसको प्रिडिक्शन करना है हमें। मॉडल का नाम हमने लिखा है GNB आई थिंक, है ना, GNB। राइट, GNB डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है ना। और गिव दिस डेटा 5 है, देन 3.6 है, 1.4 है और 0.2 है, यही है। सो ये आ गया, ठीक है। देखो दिस मॉडल इज गिविंग 0 क्लास बट इट्स नॉट 0, इट्स 2 हियर। 0 है क्या? हाँ 0 ही है, ठीक है, 0 है, ठीक है, डन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस गिविंग एक्चुअली गिविंग। तान्या समझ में आई बात? देख, हाँ 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 बिल्कुल। देखो अगर यूजर से करना चाहती हो तो टेक ए यूजर्स डेटा। सपोज जस्ट सी, सपोज तुम चाहती हो कि वो ये चारों जो फीचर है वो यूजर दे। सो राइट फॉर आई इन रेंज, I'm just गिविंग यू ना, जस्ट यहाँ पे लिखा 4 और टेक द डेटा। मान लो यहाँ पे आ गया, एक लिस्ट ले लो डेटा नाम से और मेक अ लिस्ट हियर एंड सी, राइट, प्रिंट इंटर फीचर। अगर वो एक एक करके इंटर करता है ऐसे ले लो और यहाँ पे इंट इसलिए कि वैल्यू है वो, है ना, या फिर फ्लोट भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो। सो मान लो पहली बार तुमने 1 पॉइंट जो भी दिया, आई थिंक ये वर्क करेगा। 2 3 4, ठीक है। सी द डेटा हियर। नाउ इन दिस डेटा देखो ये लिस्ट है, बट प्रॉब्लम ये है कि 1D है एंड 1D विल नॉट वर्क। सी, so how we can do this, maybe you will work like this and see the data now. देखो it will convert it to 2D because we need 2D now. The pandas data frame is 2D now, number of row and number of column. So if you are training your data in 2D, so जब prediction कराओगे तो 2D में देना पड़ेगा। So now you can give your data. अब देखो यहाँ पे डेटा सही नहीं है तो it will predict something. See this, maybe second class जो भी दे दिया वो अपने हिसाब से, ठीक है। तान्या, ठीक है। अगर आप इसका वो बना, अगर आप लोगों ने GUI पढ़ा होगा पाइथन में, या फिर आपको अगर पाइथन जैसे मैंने अपने पाइथन बैच में कराया होगा, आपको पाइथन बैच में कराया गया होगा, तो क्या बोलते हैं उसको, एक फ्रंट एंड के लिए पाइथन की लाइब्रेरी आती है, पता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, TK इंटर तो फ्रेमवर्क है जो सीधे वेब पे खुलता है, पता है किसी का? फ्रंट एंड के लिए आता है पाइथन में। मेरे पाइथन बैच से कोई है यहाँ पे? मेरे पाइथन में से कोई नहीं है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ क्या पढ़ाया था लास्ट में? अरे इस वाले पाइथन बैच में नहीं, मैं अपने जो पाइथन बैच खत्म हो गया उसकी बात कर रहा हूँ। 4 बजे जो कोई है जो 4 बजे से, देखो एक पाइथन की लाइब्रेरी है, ठीक है, जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों को मर्ज करके बनाई गई है, ठीक है। वो फ्रंट एंड में वर्क करती है, तो सीधे हम उसके थ्रू चाहे तो फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं और डेटा वहां से ले सकते हैं यूजर्स। एक्चुअली वो है भी डेटा साइंस के वो बना एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है, तो डेटा साइंस ऐप बनाने के लिए है वो, ठीक है। उसको अप्लाई करके आप चाहे तो ये कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजिली। और वो बना सकते हैं फ्रेमवर्क, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो ब्राउजर पे खुलता है, फिर यूजर से इनपुट ले सकते हैं, उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं जैंगो की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लास्क की भी नहीं बात कर रहा हूँ, बैकएंड की बात नहीं, फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ। जो आप HTML से जावास्क्रिप्ट में आते हैं ना, वो चाहे तो उसको स्ट्रीमलीट बोलते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पाइथन बैच में कराया होगा तो पता नहीं, मैंने अपने पाइथन बैच में कराता हूँ तो मैं उसकी बात करता हूँ। तो स्ट्रीमलीट ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप डेटा ले सकते हैं। तो जो ये हम लोग फॉर लूप वगैरह करके अभी दिखाया मैंने, डायरेक्टली स्ट्रीमलीट से हम फ्रेमवर्क बना सकते हैं और वो सीधे ब्राउजर पे खुलेगा। जैसे आपने मॉडल बना करके डिप्लॉय कर दिया क्लाउड पे, तो कहीं से भी वो खोल के डेटा डालेगा तो प्रेडिक्शन आ जाएगा, ठीक है।
तो यू कैन बिल्ड योर ओन, क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन ऐप, डेटा साइंस ऐप बेसिकली उसे बनाया जा सकता है बहुत ईजिली। क्योंकि डेटा साइंस वालों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट बहुत समझ में नहीं आता, समझ में क्या, वो बोरिंग होता है बहुत उन बच्चों के लिए जिनको डेटा साइंस वगैरह आता है। क्योंकि डेटा साइंस में मैथ्स है, प्रोग्रामिंग बहुत अलग लेवल के, और HTML CSS लाइक बहुत सारा कॉपी पेस्ट ना, तो ये थोड़ा रहता है। एनीवे तो अगर आप सोच रही हो तो देखो, अगर एक सेकेंड ना,